रावलपिंडी में कैदियों की वैन से 14 कैदी फरार। हुकाम के मुताबिक 4 कैदियों को गिरफ्तार करके थाना सिहाला मुंतकिल कर दिया गया। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे कैदियों को कहूटा से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कराची में मजदूरी पर जाने वाले बाप बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहक। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा दम तोड़ गए। ड्राइवर फरार। लिवाहिकीन के मुताबिक हादसे में जान बहक नौजवान के अगले माह शादी थी। कराची में साइट एरिया से मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सब इंस्पेक्टर की टारगेट किलिंग की मंसूबाबंदी कर रहा था। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाला 4 रुकनी गिरोह भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची रेंजर्स कैंप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों का भरपूर जवाब। पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन। फितनाल खवारिज और जमातुल अहरार के 29 दहशतगर्द हलाक। वजीर इत्तलात अता तारर ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। कहा, बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड जमीनी कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार का कमांडर 3 साथियों समेत मारा गया। पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में फिजाई कार्रवाई। 3 ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह। 25 खारजी दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद भी तबाह। कराची में रेंजर्स कैंप हमले पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगानिस्तान के नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एक एहतजाजी मरासला अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर ने भी अफगान वजारत खारजा को पहुंचाया। हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद की बुनियाद पर सिफारती एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कहा, वाकया इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। आला सतह के मुज़ाकरात की साइडलाइंस पर तकनीकी बातचीत की जाएगी। ईरान ने कतर में मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रवा हफ्ते कतर में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। मुज़ाकरात के लिए साल्सों के जरिए मुशावरत जारी है। मुज़ाकरात तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद ही होंगे। ईरानी हमलों के बाद अमरीका का खलीजी ममालिक में बास फौजी अड्डों को मुंतकिली पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन अपने फौजी असासे मशरिक़ वस्ता में ही ईरान से दूर मगरिब की जानिब मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लैट हेडक्वार्टर्स को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान को मुंजमद असासों में से $6 अरब जल्द वापस मिलेंगे। बाकी मुंजमद असासों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। अमेरिका के साथ हालिया अबूरी मुआहदा ईरानी अवाम की बड़ी कामयाबी है, जिसके तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां उठा ली गईं। जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कानूनी और जायज़ हक है। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हर फोरम पर वाज़ेह किया है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ काट देंगे। फ्रांस, स्पेन और इटली समेत यूरोप में शदीद गर्मी से बुरा हाल। हीटवेव से 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। यूरोप जमीन का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बराए-आज़म करार। दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का जोर। शहरियों का बुरा हाल रहा। सरगोदा, झंग, अटक में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। शिद्दत 50 डिग्री से भी जायद महसूस की गई। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री, शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे।
कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, दही इलाकों में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। कराची में गर्मी के साथ लोड शेडिंग से शहरी परेशान। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद और सोल्जर बाजार के इलाकों में 12-12 घंटे की बिजली बंदिश। न्यू कराची, बल्दिया टाउन और लाइंस एरिया में 8 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब और रसद में 300 मेगावाट का फर्क है। 30% इलाकों में बिजली चोरी के बायस लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 1 से 6 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के बाद 50,000 अफराद अब भी लापता। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी। हलाकतों की तादाद 1500 से जायद हो गई। जख्मियों की तादाद 3000 से जायद। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 12,700 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गईं। कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी। किसी धमाका खैज मवाद के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। दुकानदार 11 साला बेटा और गुल प्लाजा के सदर मुलजिम नामजद। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार अक्सर दुकान अपने कम उम्र बेटे के सुपुर्द करके चला जाता था। बेटे ने माचिस की तीलियां जलाकर फेंकी, जिससे आग लगी। दरवाजे बंद होने से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। दरवाजे बंद होना इंतजामिया की गफलत है। कराची में मजदूरी पर जाने वाले बाप बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहाक। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा दम तोड़ गए। ड्राइवर फरार। लिवाहिकीन के मुताबिक हादसे में जान बहाक नौजवान की अगले माह शादी थी। रावलपिंडी में कैदियों की वैन से 14 कैदी फरार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के निफाज में 30 दिन की तौसी। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। दुल्हन को मिलने वाले जेवरात और तहाइफ दुल्हन की जाती मलकियत करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कब्जा या उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीवी अपने जेवरात, जहेज और जाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम पर रोब झाड़ने वाले अहलकारों की पैरा फोर्स में कोई जगह नहीं। हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। FBI के चीफ सेल्स टैक्स ऑफिसर पर गलत मालूमात देने का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास से निकाल दिया गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबरू ने कहा कि ऐसे अफसरान को ओहदों पर बिठाया गया जो गलत मालूमात दे रहे हैं। 3 से 4 अफसरान हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जिस दिन तलब करता हूं उस दिन मुझे नोटिस भिजवा दिया जाता है। वजारत इत्तलात से तंबाकू के इश्तिहारात की तफसीलात तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी।
बानी पीटीआई और अहलिया का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तौहीन अदालत की दरखास्तें गैर मौसर करार। वफाकी हुकूमत ने PIA का इंतजामी कंट्रोल खरीदार कंसोर्शियम के हवाले कर दिया। निजकारी कमीशन ने पहले फाइनेंशियल क्लोजिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कहा आइंदा 1 साल में खरीदार PIA में मजीद 45 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। बाकी 25% शेयर खरीदने के लिए 45 अरब रुपए हुकूमत को भी देगा। बलूचिस्तान के तलबा के लिए इस्लामाबाद में MDCAT टेस्ट सेंटर कायम करने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नोटिस जारी कर दिया। बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में इजाफी टेस्ट सेंटर कायम करेगी। MDCAT टेस्ट मुल्क भर में बैक वक्त 16 अगस्त को होगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पेपर चेकिंग और इम्तिहानी मराकज़ में सरकारी असातिज़ा तैनात नहीं होंगे। पेपर चेकिंग और निगरानी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को शामिल किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का इम्तिहानी निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों की मुशावरत से कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द तैयार की जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म को ज़रई शोबे की इस्लाहात के लिए तजावीज़ पेश। ज़रई शोबे में एपिक्स फोरम कायम करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा नून लीग अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सुथरा पंजाब के जरिए सिर्फ लाहौर नहीं पूरा पंजाब साफ किया। सुथरा पंजाब को आलमी मीडिया ने फ्लैगशिप प्रोग्राम करार दिया। ऑपोजिशन के दौर में एक भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हो तो दिखाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची की तरक्की, खुशहाली और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी नारों पर नहीं अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा 2400 डॉक्टर्स की भर्तियों से मुतालिक शिकायत का खुद जायजा लिया। मुकर्ररा मायार के मुताबिक भर्तियां दुरुस्त पाई गईं। सूबे में डॉक्टर्स की कमी है। अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला एडवोकेट अमजद हुसैन की हलफ बर्दारी मौखर। बिलावल भुट्टो की मसरूफियात के बायस 1 जुलाई की तकरीब मुलतवी। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 104 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1156 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,414 पॉइंट्स पर बंद। सोना 2300 रुपए फी तोला सस्ता। कीमत 4,28,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,743 रुपए का हो गया। सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। दुनिया भर से आबी और कानूनी माहिरीन शिरकत करेंगे। सेमिनार में सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के आबी हुकूक और मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया जाएगा। फ्रांस और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए शराकतदारों से ताउन करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात के बाद कहा बहरी रास्तों को महफूज और बिला रोक टोक आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का मस्कत में इजलास। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खलीजी ममालिक के साहिली हुकूक और मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की। जर्मनी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर समेत 2 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। शहीद के मिशन को आगे बढ़ाने का आज़म। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की अहलिया ने बतौर अफसर पाक बहरिया में कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर लिया।
AI पर ज्यादा इन्हिसार, अमरीकी कंपनी का बड़ा माली नुकसान। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को मुलाजमीन निकालकर AI से काम कराना महंगा पड़ गया। मसनूई जहानत ऑटोमेटिक गाड़ियों के निज़ाम में कई खामियां ना पकड़ सकी। कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान। कंपनी ने 350 इंजीनियर्स को दोबारा मुलाजमत पर रख लिया। PCB ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। कौमी खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफा कर दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। PSL के 12वें एडिशन के बजट की मंजूरी। PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने का भी फैसला।